भारतीय फौज ने बांग्लादेश की सरहद पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। भारतीय सरहदी मुहाफिजों के हाथों नौजवान के कत्ल से बांग्लादेश में गम और गुस्से की लहर। इंसानी हुकूक की तंजीम का भारत की दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। बांग्लादेश मावराए अदालत कत्ल पर भारत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इंसानी हुकूक तंजीम की जानिब से कहा गया। भारतीय सरहदी फोर्स के कत्लेआम की बाकायदा शिकायत भी दर्ज हो चुकी हैं। भारतीय फोर्सेस कम अज कम 15 बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल कर चुकी है। 2000 से अब तक 1200 बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल किया गया है। कारकुन इंसानी हुकूक तंजीम की जानिब से भी कहा गया है। तो भारतीय फौज ने बांग्लादेश की सरहद पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। भारतीय सरहदी मुहाफिजों के हाथों नौजवान के कत्ल से बांग्लादेश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। इसी पर बात करते हैं। तजियाकार जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, भारतीय फौज बांग्लादेश की सरहद पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रही है। इस सिलसिले में इंसानी हुकूक तंजीम की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई है। बांग्लादेश को क्या करना चाहिए इस सूरत में? देखिए जी, ये बांग्लादेश को अभी थोड़ा सा ये जो इंसिडेंट हुआ है वहां पर खास तौर पे जब हुकूमत चेंज हुई है, जो उनकी प्रॉक्सी थी हसीना वाजिद, वो जब से गई है वहां से, तो अब ये एक्टिविटीज वहां पे बढ़ेंगी। जैसे पाकिस्तान 1971 में जैसे इन्होंने मुक्ति बाहिनी को लॉन्च किया था, इस तरह इनके पास अभी भी तंजीमें हैं जो खास तौर पे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर पहले भी कार्रवाइयां करती रही हैं और अब भी वो कर रही हैं। तो वो अभी इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करेंगी, वो इन कार्रवाइयों को थोड़ा सा बढ़ाएंगी और अपने जो उनको गुस्सा है हसीना वाजिद के वहां से जाने का, उसका वो बदला अभी इन्हीं चीजों में लेंगी और ये चीजें इंक्रीज होंगी। ये पहले भी इंसिडेंट होते रहे बॉर्डर के ऊपर और ये ज्यादातर तंजीमें इनकी ऑपरेट भी बॉर्डर और इस एरिया में करती हैं। तो उनको जो हजीमत उठाना पड़ी है, उनकी जो प्रॉक्सी गई है, उससे वो एक जख्मी तो है और इसका वो बार बार इजहार भी करते हैं। फिर भारत को सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी, उसके बीच में जो वो चाहते हैं अपना एक हेजमॉन अपना वहां पे रोल रखना चाहते हैं या सबसर्विएंट स्टेट्स चाहते हैं, तो बांग्लादेश भी उसके चुंगल से बाहर आया और ये देखिएगा इंक्रीज होगा। अभी जो बाकी कंट्रीज भी हैं इसके नेबरहुड में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज की तरफ जाएंगी। इसका ये एक जो इसके प्रेशर्स के नीचे या इनकी इंटरफेरेंस के नीचे जो इंटिमिडेशन थी उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, इंटिमिडेशन की वजह से, तो इनसे अभी ये फोर्सेस निकलेंगी। तो बांग्लादेश की अभी नई हुकूमत है, यकीनन बांग्लादेश की जो जानें हैं, जो आम इंसानों की वहां पर मारे जा रहे हैं इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वजह से, तो उनकी बांग्लादेश की ये हुकूमत अब अपने इस खून को ऐसे रायगा नहीं होने देगी। हसीना वाजिद के होते हुए तो ये चीजें एक्सेप्टेंस थी वहां पे, क्योंकि वो खुद एक प्रॉक्सी थी, वो भारत का ही समझे कि एक्सटेंडेड आर्म थी वहां पे, उन्हीं की पॉलिसीज को फॉलो करती थी। लेकिन ये जो नई हुकूमत है, जो पीपल्स मूवमेंट के नतीजे में वहां पे आई है, जो एक इंडिजिनस पॉपुलर मूवमेंट के नतीजे में आई है, ये अपनी पॉलिसीज भी और अपनी अप्रोच भी अपनी जो पॉपुलेशन है, जो मैसेज है, उनकी विल के मुताबिक रखेंगी। तो यकीनन एस्पायरेशंस जो लोगों की हैं वो अभी इनकी पॉलिसीज में नजर आएंगी। भारत जो है वो इंसानी हकूक की न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरे रीजन में और भारत के अंदर रहने वाले जो उनके हिंदू हैं, छोटी कास्ट के, जो क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, कोई भी माइनॉरिटी भारत में महफूज नहीं है। और अब एक फ्री किलिंग परमिशन मिली हुई है इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो या पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या श्रीलंका के साथ इनकी एप्लीकेशन आपने देखी जो इंटरफेरेंस वहां पे की, तो एक फ्री लाइसेंस इनकी फोर्सेस को मिला हुआ है। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि बांग्लादेश भी और बाकी भी जो मजलूम कौमें हैं वहां पे, वो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, उनकी वायलेशन के लिए आवाजें उठा रही हैं और ह्यूमन राइट्स से भी इसका नोटिस लिया। ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं जी। तो एक जख्मी भारत को उनके नापाक अज़ाइम को रोकने के लिए सख्त से सख्त एक्शन बांग्लादेश को करना होगा और आई एम श्योर कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जी जी, ठीक, बिल्कुल आपका नुक्ता आ गया जाहिद महमूद साहब, साथ ही रहिएगा। आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब, हसीना वाजिद अब भारत चली गई हैं, अब बांग्लादेश में वो नहीं रही हैं, उनका गठजोड़ था भारत के साथ, क्या यही वजह है कि भारत अब अपना गुस्सा निकाल रहा है? जी डेफिनेटली, जाहिर है हसीना वाजिद जो थी वो एक उनका स्टूज थी भारत का जी, और एक पपेट थी जो कि उन्होंने भारत में पॉलिटिकल मैनूवरिंग करके बिठाया हुआ था।
अब भारत जो है जी बेसिकली ये बहाना बना के कि जी वहाँ से लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल आ रहे हैं और इसके अलावा जो हिंदू हैं उनको बांग्लादेश में जो है सप्रेस किया जा रहा है, इन चीज़ों को वो एक प्ली बना के उसने ये कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई वो पहले भी करता रहा। वो इस तरह की हरकतें, ज़ाहिर है भारत तो कोई इंटरनेशनल लॉ को किसी खातिर में लाता ही नहीं है। वो तो पूरी दुनिया में जहाँ भी उसके ओपोनेंट हों उनको तो वो मारने के लिए किलर स्क्वाड्स भी भेज देता है। तो आई थिंक ये अब दिस इज द टाइम के बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, जो अभी वहाँ पे गवर्नमेंट है डॉक्टर यूनुस की, इसको आई थिंक इसको इंटरनेशनली जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, इंटरनेशनल जो आर्किटेक्चर है हमारा, जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी लीगल यूनाइटेड नेशन है, इस सब जगह पे आई थिंक इस इशू को रेज करना चाहिए। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं और जो एलाइज हैं बांग्लादेश के और इस रीजन की जो कंट्रीज हैं, इन सबको डिप्लोमेटिकली आई थिंक एंगेज करना चाहिए और बताना चाहिए कि भारत का ये असल चेहरा है। क्योंकि पहले जब हम कहते थे और हम इंटरनेशनल फोरम में जाके ये सारी बातें करते हैं तो उसको सिर्फ ये एक कलर दे दिया जाता था कि शायद ये पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है और इसमें शायद ओवरबोर्ड जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो भारत का जो रवैया है वो हर रीजनल कंट्री के साथ इसी तरह का है और वो उसका जो ये बताता है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो एक ही मुल्क के साथ है, जो कभी भूटान के साथ मसला करता है, कभी नेपाल के साथ करता है, कभी बांग्लादेश के साथ करता है और पाकिस्तान के साथ तो उसका एक आप कह लीजिए कि एक सिलसिला चल ही रहा है। तो आई थिंक ये टाइम अब आ गया है कि इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहिए बांग्लादेश को, इस इशू को। बिल्कुल। अच्छा जाहिद महमूद साहब, हम ये देखते हैं, हमेशा से हमने ये देखा है कि भारत की कोशिश यही है कि वो खत्ते का ठेकेदार बनने की कोशिश करे, लेकिन मुंह की खानी उसको हमेशा से पड़ती है। अब चूंकि बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट अभी आई है, डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट है, तो जिस तरह आबिद लतीफ़ साहब ने फरमाया, तो इस मामले को किस तरह से उनको टेकअप करना चाहिए, आलमी बरादरी के सामने कैसे रखना चाहिए उन्हें? देखिए, ये भारत का ये जो चेहरा है, ये आलमी बरादरी को बहुत सी चीजें तो इनकी मालूम है। इनका ये जो एप्लीकेशन है इस रीजन में और अपना डोमेस्टिक माइनॉरिटीज के खिलाफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है खास तौर पे और ह्यूमन राइट्स की ये जो हैं वो तंजीमें हैं, ये इसकी एक्सेप्टेंस इसलिए कर लेती है कि उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, भारत के साथ उनके ताल्लुकात हैं इस तरह के इकोनॉमिक। बहरहाल इसको देखा भी, जैसे सवर्मा जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे हैं जो मारी गई, उससे पहले एक उसकी जो माँ की फ्लाइट है, आपने अगर उसको देखा हो, जिस कर्ब से वो गुजर रही है, वो उसका बेटा जो इसका भाई है लड़की का, वो जब अपनी वालदा का जिक्र कर रहा है कि जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है, ये दर्द है जो बांग्लादेश को महसूस करना होगा। तो मैंने बताया ये पॉपुलर मूवमेंट है। उन्होंने जो 71 का या जो भी वो माजी की जो गलत उनको चीजें बताई गई, बहरहाल वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, उसके बैगेज से वो निकलना चाहते हैं। दिस इज अ न्यू बांग्लादेश। और देखें, कोई भी फॉरेन पॉलिसी या कोई भी जो आप मसला उठाते हैं, वो अगर उस मुल्क के रहने वाले लोगों के एस्पायरेशंस के मुताबिक नहीं है तो कोई भी हुकूमत वहां पे कामयाब नहीं हो सकती। इस मूवमेंट को देखिए, ये मूवमेंट नाम है आजादी का, ये मूवमेंट नाम है नए बांग्लादेश का, ये मूवमेंट नाम है माजी के जो गलत उनको चीजें बताई गई हैं उससे निकलने का, माजी के बैगेज से वो निकलना चाहते हैं और एक नई राहों पर बांग्लादेश को चलाना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने बांग्लादेश को एक आजाद और इंडिपेंडेंट मुल्क देखना है अपनी पॉलिसीज के बीच में, तो ये कहने को तो एक इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है, इसके पीछे जो एप्लीकेशन है, जो इंटिमिडेशन है, उसके खिलाफ अगर बांग्लादेश से खड़ा होना है तो वो उनको ये मामलात अब हर फोरम पर उठाने पड़ेंगे। तो आई एम श्योर कि वो इसको उठाएंगे भी जरूर। इसलिए देखिए, अभी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि अगर तो उन्होंने अपनी खून की कोई कीमत रखी हुई है, इंसानियत की कोई कीमत रखी हुई है बांग्लादेश में, तो दे हैव टू स्पीक अबाउट इट और इसको हर फोरम पे लेकर जाना चाहिए और आई एम श्योर वो लेकर भी जाएंगे। भारत को अब ये समझ लेना चाहिए कि हर जगह उसको मुंह की खानी पड़ रही है। भारत अपने आप को एक मस्त हाथी की तरह समझ रहा है कि वो जब जिसको चाहे कुचल देगा। ऐसा अब हो नहीं रहा। अगर बांग्लादेश से आवाजें उठी हैं तो जैसे अभी आबिद लतीफ साहब फरमा रहे थे, बाकी मुल्कों से भी ऐसी आवाजें उठेंगी। देखिए, पाकिस्तान पिछले 75-70 साल से इनकी इसी इंटिमिडेशन का शिकार रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो अपनी आजादी को किसी कीमत पर उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आज एक न्यूक्लियर पावर भी है। वो भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अगर वो एक मिसाइल अटैक करते हैं तो यहाँ से मिसाइल्स रेडी रहते हैं। वो जहाजों से हमारे ऊपर अटैक करते हैं, उनके जहाज गिराए जाते हैं। वो एटमी धमाके 5 करते हैं तो यहाँ से 8 जाते हैं।
तो क्विड प्रो को में हमेशा पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर के ऊपर ही रहा है। तो बांग्लादेश को इन चीजों से सबक सीखना चाहिए। वो एक आजाद इंडिपेंडेंट मुल्क है और स्ट्रांग बांग्लादेश, फैलता फूलता बांग्लादेश, अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट बांग्लादेश इस पूरे खित्ते के लिए बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह ऐसा होके रहेगा। बिल्कुल जाहिद महमूद साहब, बहुत दुरुस्त बात आपने की कि बांग्लादेश को भी अब ये समझना होगा कि वहाँ पर अब हुकूमत तब्दील हो गई और एहतजाज उनको करना होगा। आबिद लतीफ़ साहब, ये फरमाइएगा कि जब शेख हसीना वाजिद की वहाँ पर हुकूमत थी तो वो तो भारत की बी टीम ही थी, लेकिन अब भारत को भी ये देखना होगा कि बांग्लादेश में अब वो हालात नहीं हैं जब वो शेख हसीना वाजिद वहाँ पर हुक्मरान थी और वो जो चाहे मर्जी चाहे जैसे चाहे इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकता था बांग्लादेश में। तो कि बांग्लादेश में भी अब हालात तब्दील हो चुके हैं और ये बात अब भारत को समझना होगी। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बेसिकली 2 कंट्रीज 1 नेशन है, क्योंकि ये जो जब इंडिपेंडेंस हुआ वो सारी हिस्ट्री इनकी जो है वो एक है, स्ट्रगल एक है, और फिर कंट्रीब्यूशन जो है वो बंगाली मुस्लिम्स की जितनी मुस्लिम लीग के अंदर थी, जितनी इंडिपेंडेंस के अंदर थी, शायद ही किसी की हो। और जब तक क्लाइंट था बांग्लादेश भारत के साथ, जब तक वो एक क्लाइंट स्टेट थी, जब तक एक सरोगेट स्टेट थी जो उसके इशारों पे नाचता था, तो बांग्लादेश बिल्कुल काबिल कबूल भी था भारत को। और किसी इस किस्म की कोई जो है उसको सबक सिखाने की या उसको कंट्रोल करने की कभी कोई एफर्ट नहीं हुई, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जब वहां पे इन अ वे एक फीलिंग आई है कि नहीं, हम सबजुगेटेड हैं और हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनानी है, और हसीना वाजिद का जो मामला और जो सारा कुछ पिछले दिनों में हुआ, जो स्टूडेंट मूवमेंट चली, तो अब भारत को बांग्लादेश खटकने लग गया है। और वो उसको सबक सिखाने के लिए कभी उसको आइसोलेट करने की बात करता है, कभी इसकी इकोनॉमिक फेलियर की बात करता है, कभी क्योंकि दोनों मुल्कों में ट्रेड भी है बहुत सारी, तो वो ट्रेड भी इन्होंने जो है बड़े अरसे से रोकी हुई है। फिर जो टू एंड फ्रो मूवमेंट थी लोगों की वो भी रोकी हुई है। खुद बॉर्डर पे पाबंदी लगा के और लोगों को वहां पे रोक के ये खुद उन पे फायरिंग करते हैं, खुद इंसिडेंट्स क्रिएट करते हैं, वाटरशेड इवेंट्स क्रिएट करते हैं कि जिसमें जो है वो ऐसा दुनिया को बताया जाए कि नहीं जी हमारी वायलेशन हो रही थी, तो जिसकी रिटेलिएशन में हम ये कर रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक जैसे जाहिद साहब भी कह रहे थे, बड़े पेटर्नलिटी उन्होंने कहा कि ये आई थिंक ये टाइम अब आ गया है। लेकिन जो बेशक वेस्ट जितना मर्जी इंडिया का आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक पार्टनर हो, लेकिन जब जियो पॉलिटिकल और इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उनको आई थिंक एक प्रॉपर फोरम पे लेके जाना और रीजनल जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इसकी सेंसिटिविटी क्रिएट करना और इस इशू को उठाने से बिल्कुल फर्क पड़ता है। और बिल्कुल फर्क पड़ता है। आबिद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जाहिद महमूद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ा अहम इशू है, इसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे आबिद लतीफ़ साहब और जाहिद महमूद साहब। और नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बांग्लादेशी बॉर्डर पर बेगुनाह लोगों के कत्लेआम पर बोल पड़ा है।